नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। भारी बिजली बिलों से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। हसनपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग अत्यधिक आ रही है, जिससे उन्हें भारी भरकम बिजली बिल चुकाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। महिलाओं ने महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि पहले से ही घरेलू खर्च बढ़े हुए हैं, ऐसे में स्मार्ट मीटर की वजह से अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। गुस्साई महिलाओं ने हसनपुर गजरौला मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जाम के चलते सड़क पर लंबी कतारें लग गई और भीषण गर्मी में राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। स्मार्ट मीटर की रीडिंग गलत आ रही है, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, हम लोग इतना बिल नहीं भर सकते। सरकार से मांग है कि इन मीटरों को तुरंत बदला जाए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगी। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर यातायात बहाल करा दिया है। मीरा भाईंदर की काशी मीरा पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को उसके नकली पिता के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार महिला ने एक दो नहीं बल्कि कुल 5 लोगों से शादी कर उन्हें ठगा। शादी के तुरंत बाद वह पति के घर से सोना चांदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। इस तरह की हरकतों से कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी मदद करने वाले नकली पिता को नासिक के संगमनेर इलाके से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में डीसीपी राहुल चौहान ने बताया कि इस तरह की ठगी और आपराधिक गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सतर्क है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और इसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। बताइए क्या पूरा मामला है? काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। उसमें शादी का झांसा देके धोखाधड़ी करके लड़कों को फंसा के उनके शादी में जो सोना और इतर वैल्यूएबल्स आते थे वो लेके भाग जाने वाली टोली को काशी मीरा पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है। उसमें घटना ऐसी थी कि जनवरी महीने में यहाँ का एक लड़के के साथ जो आरोपी लड़की है नेहा खंडेलवाल अहिल्या नगर की और उसका नकली पिता किशोरीमल रांका देवड़ाली नासिक, ये 2 लोगों ने उस लड़के को अप्रोच किया। वो लड़की के फोटो भेजे और उससे पैसे लेके उस लड़के के साथ जो आरोपी लड़की है उसकी शादी तय की और शादी होते ही दूसरे दिन उसके घर से सोना और इतर वैल्यूएबल्स ऐसे कुल मिला के 5 लाख का मुद्देमाल लेके वो भाग गए। तो ये मामला हमारे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज था। तो बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जो खुफिया माहिती है उसके आधार पे काशी मीरा पुलिस स्टेशन ने उसको अहिल्यानगर तालुका संगमनेर यहाँ से उसको अरेस्ट किया है। और उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसी तरह से इस लड़की और उसका नकली पिता उन्होंने 5 लड़कियों को फंसाया है। उसमें अहिल्यानगर, जोगेश्वरी, बोरवली, मुंबई, पाचोरा इस जगह पे उन्होंने लड़कियों को फंसाया है। इसमें उनका मोडस ऐसे था कि जो लड़के उनका उम्र ज्यादा हो गया है लेकिन उनको शादी के लिए लड़की मिलती नहीं है, ऐसे लोगों को देख के ये जो उसका नकली पिता है वो लड़की की फोटो उस लड़कों को भेजता था और उसके बाद पैसे लेके वो शादी तय करता था। अन्य शादी तय होने के बाद शादी करके शादी में जो गहने और जो अन्य वैल्यूएबल्स आते थे वो कलेक्ट करके वो शादी के दूसरे दिन ही भाग जाते थे। तो इसी तरह से वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। ये बेटी और बाप ने कितने जन को लूटा था और कितने की लूट की थी? अभी तक हमारे तपास में 5 लड़कों को उसने ऐसे फंसाया है, लेकिन हमें लगता है कि इससे भी ज्यादा लोगों को उसने फंसाया होगा। लेकिन हमारा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये सब फैक्ट्स सामने आएंगे। ये शादी की बात हनीमून के लिए रुकती थी उससे पहले बात? नहीं, वो हनीमून के लिए रुकती नहीं थी। वो शादी होते ही इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो शादी में जो गहने और जो वैल्यूएबल्स आते थे वो लेके वो भाग जाते थे। काशीगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 से अधिक मामलों का आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ जेल से 1 महीने पहले ही आरोपी हुआ था रिहा। ठाणे, मुंबई सहित कई राज्यों में 50 से अधिक अपराध करने वाला आरोपी
पुलिस के जाल में। काशीगांव पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर ठग को डोंबिवली से गिरफ्तार करने में सफल हुई है। गिरफ्तार 34 साल के आरोपी का नाम दीपक इंद्रभूषण झा है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काशीगांव पुलिस थाने में दिनांक 6 अप्रैल 2026 को अपराध क्रमांक 145/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 उपधारा 4, 3 उपधारा 5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी दीपक झा को उसके डोंबिवली स्थित घर से हिरासत में लिया गया और 12 अप्रैल 2026 को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिससे स्पष्ट हुआ कि आरोपी एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, नासिक, रायगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार के मामले दर्ज हैं। इनमें विशेष रूप से धोखाधड़ी, धारा 420, चोरी, साजिश और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। आरोपी ने नवघर, भांडुप, कोपर खेड़ने, रबाले, कासा, रबड़वली, पायधुनी, पंचवटी, उल्लासनगर, भिवंडी और डोंबिवली जैसे विभिन्न पुलिस थानों सहित देश के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जीयनपुर पुलिस थाने में भी उसके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है, जिसमें कुछ मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी अलग अलग तरीकों से एटीएम में पैसे निकालने के लिए आने वाले लोगों को ठगता था। उसकी कार्यप्रणाली, नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश फिलहाल जारी है। मेरा नाम सुप्रिया चौहान है। मैं जीसीसी क्लब के पास रहती हूँ। मैं 4 तारीख को एटीएम गई थी पैसे निकालने। वहाँ 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बातों में गुमराह करके मेरा एटीएम बदल लिया। उसके बाद मैं टेंशन में आ गई कि ये साइबर क्राइम फ्रॉड है, तो पुलिस कंप्लेन होगी कि नहीं। बट मैं काशीगांव पुलिस स्टेशन आई और कंप्लेन दर्ज कराया एंड यहाँ के पुलिस बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने विद इन अ वीक आरोपी को पकड़ा भी और मेरे पैसे भी रिकवर किए। तो मैं काशीगांव पुलिस स्टेशन को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप एटीएम में जाए तो अगर कोई ऑलरेडी हो तो आप अंदर ना घुसे, और कोई है और आपको अर्जेंट है तो आप उनको बोल दीजिए कि आप बाहर जाइए, मैं पैसे निकाल लेती, उसके बाद आप आइए। और लास्ट में मैं काशीगांव के पुलिस स्टेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एटीएम कार्ड एक मिनट एटीएम फ्रॉड का एक मामला का उजागर किया पुलिस ने, क्या है पूरा मामला? ओके। मीरा भाईंदर वसीम विभाग कमिश्नर निखिल कौशिक सर के मार्गदर्शन में काशीगांव पुलिस स्टेशन ने एटीएम कार्ड की अदला बदली करके धोखाधड़ी करने वाली जो अंतर्राज्यीय टोली है उसका जो मेन आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। इसमें घटना ऐसी थी कि 4 अप्रैल को एक लड़की एटीएम से पैसे निकलने के लिए गई थी, तो उसके पास एक अनोळखी आदमी उसके पास गया और उसको एटीएम से पैसे निकलने के लिए मदद करने के बहाने उसने उसका एटीएम कार्ड का अदला बदली किया और वही एटीएम का उपयोग करके उसने दूसरे एटीएम से 75,000 की नगद राशि निकाली। तो उसके बाद हमारे काशीगांव पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज हुआ था। उसके बाद हमारी काशीगांव पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा का एनालिसिस करके और दूसरे भी जो तांत्रिक चीजें हैं उसका विश्लेषण करके जो मुख्य आरोपी है वो डिटेक्ट किया और उसको बदलापुर थाने से अरेस्ट किया है। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें एक शॉकिंग चीज बात सामने आई कि यही जो आरोपी है दीपक झा, उसके ऊपर 50 से ज्यादा ऑफेंसेस जो है वो महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में दर्ज है और उसके कोई और भी साथीदार है उसके भी नाम हमें निष्पन्न हुए हैं, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। तो मैं इसमें जो लोग एटीएम से पैसे निकलने के लिए जाते हैं उनको यही अपील करूंगा कि जब आप एटीएम से पैसे निकलते हो तब कोई भी अज्ञात व्यक्ति पास में आए तो उसको एटीएम कार्ड या एटीएम कार्ड का जो पिन है वो शेयर नहीं करें। सर, आरोपी जो पकड़ा गया उससे कितने रकम जो आरोपी अरेस्ट करने के बाद हमने उसके पास 6 एटीएम जो वो धोखाधड़ी के लिए यूज करता था और उससे 50,000 की कैश हमने जब्त की है। सर, आप ये गिरोह की बात कर रहे हैं, ये गिरोह कब से काम करता था और उनके क्या क्या टैक्टिक्स होते थे अपना शिकार फंसाने के लिए? उसको पिछले 10 साल से ये आरोपी जो है यही ऑफेंसेस कर रहा। पिछले मंथ मार्च महीने में उसने मुंबई और आसपास के इलाके में 10 से ज्यादा सिमिलर ऑफेंसेस किए हैं।
इसके साथ में और भी कोई साथीदार है इसके? यस, इसके साथ और भी कोई साथीदार है, उनके भी नाम हमें निष्पन्न हो गए हैं, उनको भी हम आगे वाली इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करेंगे। सर कितनी बार जेल में जा चुका है? कितनी बार जेल में जा चुका है? ये कम से कम जो मैंने बोला कि 50 गुने जो है उसमें वो डिटेक्टेड ऑफेंसेस है, तो हर गुने में ऑलमोस्ट वो अरेस्ट हो चुका है। सर किस तरह की टेक्निक थी जिस तरह कोई भी अपराधी जब पहली बार किसी अपराध को अंजाम देता है और उसे उस अपराध के लिए कड़ी सजा न मिले तो वो बेखौफ होकर आए दिन वारदात की नई नई घटनाओं को अंजाम देता है और आखिरकार एक दिन वो कुख्यात आरोपी बन जाता है। ऐसे ही एक कुख्यात आरोपी को मीरा भाईंदर के काशी गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र सहित भारत के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अपराधी एटीएम में पैसे निकालने आए बुजुर्गों और महिलाओं को अपने झांसे में फंसाकर उनके एटीएम लेकर उनसे पैसे निकाल लिया करता था। अब देखना है कि काशी गांव पुलिस इस आरोपी को कितने दिन सलाखों के पीछे रख पाती है, या फिर ये फिर कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बाहर निकलता है और एक नए अपराध को अंजाम देता है। आज की खबर के लिए मैं राजा मयाल, काशी मीरा भाईंदर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।